आज की वीडियो सिर्फ इतना नहीं बताएगी कि फॉरेनर्स ने बाय किया या सेल किया। हम असल पैसे का फ्लो डिकोड करेंगे और हर सेक्टर को मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करेंगे ताकि पता चले स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट। आप जानेंगे किस सेक्टर में असली बाइंग हो रही है और किस सेक्टर से पैसा निकल रहा है। हम इक्विटी, एफडीसी, एफटीसी और मार्जिन सेटलमेंट लिक्विडिटी को भी वेरीफाई करेंगे। वीडियो के एंड पर एविडेंस की बुनियाद पर बताएंगे कि मार्केट प्रोबेबल ट्रेंड क्या बन सकता है। साथ ही इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस के बजाय नंबर्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं फीपी नॉर्मल डेटा ओवरव्यू की जानिब। मेरे माउस पॉइंटेड है उस पर। देखिए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज इक्विटी सेगमेंट में 1053.95 मिलियन पी के आर की नेट सेलिंग की है। ये सेलिंग देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर डर जाते हैं, लेकिन याद रखें कि ये कैपिटल आउटफ्लो ग्लोबली एआई स्टॉक्स की तरफ मूव हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करें तो उन्होंने भी इक्विटी में से 84.48 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। अलबत्ता उन्होंने डेट मार्केट में 22.89 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। इस ओवरऑल पिक्चर से पता चलता है कि फॉरेनर्स फिलहाल रिस्क ऑफ मोड में हैं। ओवरऑल फीपी ने आज मार्केट में से 1119.03 मिलियन पीकेआर का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड किया। ये नंबर्स इनिशियली अलार्मिंग लगते हैं, मगर ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो रही है और वो वही अब्जॉर्प्शन हमें हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस की ताकत दिखाती है। अब चलते हैं लीपी नॉर्मल की डेटा की जानिब। मेरा माउस उस पर पॉइंटेड है। देखिए, लीपी नॉर्मल में आज सबसे बड़ी सरप्राइज बाइंग ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की तरफ से आई है। ब्रोकर्स ने इक्विटी मार्केट के अंदर, ये यहाँ देखें, 638.13 मिलियन पी के आर की नेट बाइंग की है। इसके बाद कंपनीज ने भी अच्छी सपोर्ट दी और उन्होंने 626.29 मिलियन पी के आर का माल खरीदा। म्यूचुअल फंड्स ने भी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया और 508.25 मिलियन पी के आर की नेट बाइंग की है इक्विटी में। बैंक्स और डीएफआई ने 346.39 मिलियन पी के आर के नेट शेयर्स उठाए। इन चार बड़े लोकल प्लेयर्स ने मिलकर फॉरेन डंपिंग को सक्सेसफुली अब्जॉर्ब किया है। ये स्मार्ट मनी की क्लियर इंडिकेशन है कि वो लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। जब तक लोकल इंस्टीट्यूशंस खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट में मेजर क्रैश का खतरा कम होता है। ये कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन फैक्ट है जो हमें लिक्विडिटी चार्ट में नजर आता है। अब हम मार्केट के उस सेगमेंट की तरफ आते हैं लिपि में जो आज सेलिंग साइड पे थे। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल्स ने आज इक्विटी में 213.48 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। ये दिखाता है कि रिटेल सेंटिमेंट अभी थोड़ा वीक और पैनिक का शिकार है। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज मार्केट से अपना पैसा निकाला और 318.74 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से 454.34 मिलियन पीकेआर का आउटफ्लो देखा गया। एक आम ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट पैनिक में आकर माल बेचता है। मार्केट में हमेशा यही गेम चलता है जहां स्मार्ट मनी रिटेल का पैनिक बाय करती है। अगर आप आज का डेटा देखें तो इंस्टीट्यूशन आपका माल जमा कर रहे हैं। इस सेलिंग प्रेशर के बावजूद इंडेक्स ने अपनी बेस को बनाए रखा है। डेटा ये कंफर्म करता है कि वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल ट्रांसफर हो रहा है। अब हम मार्केट सेगमेंट्स की जानिब आते हैं। ये टॉप लेफ्ट पे देखिए। सबसे पहले रेगुलर मार्केट यानी इक्विटी सेगमेंट को देखते हैं। रेगुलर मार्केट में ओवरऑल फॉरेन सेलिंग देखने को मिली 1053.95 मिलियन पीकेआर, लेकिन इस मैसिव वॉल्यूम को लोकल लिक्विडिटी ने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। इक्विटी सेगमेंट असल में कोर कैश मार्केट होती है जहां एक्चुअल डिलीवरी उठाई जाती है। जब कैश मार्केट में एक्यूमुलेशन होती है तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड की निशानी होती है। आज की बाइंग फिगर्स बता रही हैं कि इंस्टीट्यूशंस पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। इस मार्केट टाइप का वॉल्यूम मार्केट की बुनियादी हेल्थ को दिखाता है। अब हम फ्यूचर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी एफडीसी और फ्यूचर्स सेगमेंट पर नजर डालते हैं। देखिए, फ्यूचर मार्केट में आज फॉरेनर्स की तरफ से 224.07 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग देखी गई। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस है कैश मार्केट के मुकाबले में। जब कैश में सेलिंग और फ्यूचर्स में बाइंग हो तो हेजिंग की स्ट्रैटेजी लगती है। एफडीसी में
लेवरेज इन्वॉल्व होती है, इसलिए यहाँ स्मार्ट मनी का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। लोकल प्लेयर्स ने फ्यूचर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट की हैं। इस सेगमेंट में लिक्विडिटी चेक बिल्कुल स्टेबल रहा है और मार्जिन कॉल का पैनिक नहीं मिला। फ्यूचर्स का ट्रेंड क्लियर रहा और शॉर्ट टर्म मोमेंटम को सपोर्ट किया जा रहा है। एफडीसी की लिक्विडिटी और सिस्टम वगैरह बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। ये फ्यूचर्स डेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लू छोड़ रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्जिन सेटलमेंट की सिचुएशन। देखिए, नेगोशिएटेड डील मार्केट यानी एनडीएम में आज 111.81 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग फॉरेन प्लेयर्स से आई। एनडीएम बेसिकली बल्क ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस आपस में करते हैं। इसके अलावा मार्जिन सेटलमेंट प्रोसेस में लिक्विडिटी की फ्लो बिल्कुल टाइट रही। ट्रेडर्स ने अपना एक्सपोजर वाइजली मैनेज किया है और कोई अनड्यू स्ट्रेस नहीं आया। जब मार्जिन सेटलमेंट स्मूथली होती हैं तो मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। तेरा दिखाता है कि ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स के लेवरेज और मार्जिन की लिमिट स्ट्रिक्ट रखी है। एफटीसी में अचानक आने वाली वॉलेटिलिटी को इंस्टीट्यूशनल बफर्स ने इफेक्टिवली रोक लिया है। इस चेक से कंफर्म होता है कि लेवरेज सिस्टम पर कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है। ये स्टेबिलिटी ट्रेडर्स को मार्केट में कॉन्फिडेंटली एंटर होने की इजाजत देती है। अब सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन करते हैं और यहाँ पर नंबर 21 पे देखिए कमर्शियल बैंक्स को। देखिए, कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर में इस ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने मैसिव 491.42 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी मिलकर 404.60 मिलियन पीकेआर इंजेक्ट किए। बैंक्स और डीएफआईज ने 178.22 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। लेकिन यहाँ नेट सेलर्स में इंडिविजुअल सबसे आगे है जिन्होंने 621.77 मिलियन पीकेआर का माल बेचा। कंपनीज ने भी सेक्टर में 433.37 मिलियन पीकेआर की लिक्विडिटी आउट की। ये क्लियर केस है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स बैंकिंग को एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट मनी और ब्रोकर्स इस सेक्टर को एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में इंडेक्स का मेजर ड्राइवर बन सकता है। अब यहां पर ऊपर टॉप राइट पे देखें डेट सेगमेंट की जानब। देखिए, डेट मार्केट सेक्टर का बिहेवियर मार्केट की रिस्क एपेटाइट को समझने के लिए जरूरी है। यहाँ बैंक्स और डीएफआई ने टोटल 2373.81 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रिकॉर्ड की है। द ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेफ हेवन में 1453.31 मिलियन पीकेआर पार्क किए। ओवरसीज पाकिस्तानी ने डेट में 22.89 मिलियन पीकेआर की माइनर एंट्री ली है। इसके ऑपोजिट म्यूचुअल फंड्स ने सेक्टर के सबसे बड़े नेट सेलर्स रहे। उन्होंने मैसिव 3827.09 मिलियन पीकेआर यहाँ से निकाले हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 28.42 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ये इतनी बड़ी रीएलोकेशन दिखाती है कि फंड्स अपना पैसा इक्विटीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, डेट मार्केट का डेटा देख के साफ जाहिर है कि लिक्विडिटी फिक्स्ड इनकम से रिलीज हो रही है। ये रिलीज होने वाली लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट के लिए एक फ्यूल का काम करती है। अब स्क्रीन की साइड पर आइए, फर्टिलाइजर सेगमेंट की जानिब देखिए। ये फर्टिलाइजर सेक्टर हमेशा से डिविडेंड सीकिंग इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है। आज इस सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने एक्टिवली हिस्सा लिया और 250.19 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी से भी थोड़ी एक्यूमुलेशन की और 11.32 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए। मगर इंडिविजुअल्स यहाँ नेट सेलर्स रहे जिन्होंने 150.35 मिलियन पीकेआर निकाले। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेक्टर से 29.38 मिलियन पीकेआर का एग्जिट किया है। बैंक्स और डीएफआई ने यहाँ 24.45 मिलियन पीकेआर की नेगेटिव फ्लो के साथ नेट सेलर्स रहे। कंपनीज और ब्रोकर्स ने भी मिलकर करीबन 39 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की है। डेरा क्लियरली बता रहा है कि हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और फंड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आम ट्रेडर इस सेक्टर की स्ट्रेंथ को इग्नोर करके अपना लॉस बुक कर रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में ये नंबर्स प्योरली एक्यूमुलेशन बाय स्ट्रॉन्ग हैंड्स का सिग्नल हैं। अब चलते हैं हम सीमेंट सेक्टर की जानिब। ये नंबर 20 पे देखिए। देखिए, सीमेंट सेक्टर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को की वजह से काफ़ी वॉलेटिल रहता है। आज ब्रोकर्स ने इस सेक्टर में 475.45 मिलियन पीकेआर की बहुत ज़बरदस्त नेट बाइंग की है। बैंक्स ऑफ डीएफआई ने भी 81.82 मिलियन पीकेआर की नेट खरीदारी की। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें 44.40 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स ने 231.79 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके मार्केट से भागे। कंपनीज ने भी इस सेक्टर में 217.62 मिलियन पीकेआर का माल डंप किया है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की यहाँ से सेलिंग 43.72 मिलियन पीकेआर तक महदूद रही। ये कम्प्लीटली क्लियर एक्यूमुलेशन साइकिल है जो सीमेंट सेक्टर में चल रहा है। ब्रोकर्स को लगता है कि सीमेंट सेक्टर की डिमांड में इजाफा होने वाला है।
यही वजह है कि उन्होंने रिटेल का गिरता हुआ माल ग्रेसफुली उठा लिया है। अब चलते हैं हम एफएमसीजी सेक्टर की जानिब। नंबर 24 पे देखिए। देखिए ये एक डिफेंसिव सेक्टर और सेफ सेक्टर माना जाता है। इस सेक्टर में कंपनीज ने 1211.46 मिलियन पीकेआर की ह्यूज नेट बाइंग की है। ब्रोकर्स ने भी 41.12 मिलियन पीकेआर के साथ थोड़ी सी पार्टिसिपेशन दिखाई। म्यूचुअल फंड्स की नेट बाइंग इस सेक्टर में 4.11 मिलियन पीकेआर रही, मगर इंडिविजुअल्स ने यहां सबसे बड़ी नेट सेलिंग की 1147.59 मिलियन पीकेआर थी। यह मैथ क्लियरली वेरीफाई करता है कि रिटेल ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा लिक्विडेट किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरसीज पाकिस्तानी ने मिलकर करीबन 62 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स यहाँ प्रैक्टिकली माइनर सेलर्स ही रहे। जब कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी ही कंपनीज में बाइंग करे तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस शो करता है। ये सेक्टर अब उन लोगों के पास है जो इसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की जानिब। नंबर 26। देखिए ईएनपी सेक्टर मार्केट का इंजन है। इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने एक्टिवली बाय किया। उन्होंने 460.31 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए। कंपनीज ने भी 353.29 मिलियन पीकेआर की पॉजिटिव नेट बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स इसमें 205.99 मिलियन पीकेआर और ओवरसीज पाकिस्तानी 78.55 मिलियन पीकेआर के नेट बायर्स थे। लेकिन इस सेक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस फॉरेन सेलिंग थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ईएनपी से मैसिव 375.07 मिलियन पीकेआर निकाले हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी 353.95 मिलियन पीकेआर, बैंक्स और डीएफआई 322.07 मिलियन पीकेआर के नेट सेलर्स रहे। यहाँ क्लियरली इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल की हैवी एक्यूमुलेशन नजर आ रही है। ईएनपी सेक्टर अगर फेल होता है तो इसकी वजह साफ जाहिर है कि स्मार्ट मनी एक्टिवली एग्जिट कर रहा है। अब चलते हैं ओएमसी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की जानिब। नंबर 26। देखिए इसका भी डेटा आज काफी मिक्स्ड रहा है। इंडिविजुअल्स ने सेक्टर में एग्रेसिवली 591.79 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। बैंक्स और डीएफआईज ने सिर्फ 38.66 मिलियन पीकेआर की माइनर पोजीशन बनाई है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसमें 25.49 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए। म्यूचुअल फंड्स ने ओएमसी सेक्टर के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। उन्होंने 496.92 मिलियन पीकेआर की नेट नेगेटिव सेलिंग रिकॉर्ड की है। कंपनीज ने भी इस मार्केट से 134.83 मिलियन पीकेआर बाहर निकाले हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग यहाँ थोड़ी मार्जिनल यानी 15.21 मिलियन पीकेआर रही। ये नंबर्स बताते हैं कि ओएमसी सेक्टर में अभी फ्रेश ट्रिगर की जरूरत है। रिटेल को यहाँ ट्रैप किया गया है क्योंकि मेजर फर्म्स ने अपना माल उन्हें थमा दिया है। अब चलते हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जानिब। नंबर 27। देखिए ये सेक्टर सर्कुलर डेट की वजह से खबरों में रहता है। यहाँ म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया 681.32 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग करके। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने माइनर 2.96 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। इंडिविजुअल्स यहाँ डरे हुए थे, उन्होंने 363.50 मिलियन पीकेआर डंप किए हैं। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी 130.84 मिलियन पीकेआर का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया। बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने मिलकर करीबन 148 मिलियन पीकेआर निकाले। ये क्लियर कट पिक्चर है जहां सिर्फ म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर को बचा रहे हैं, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशन इस सेक्टर में कट डाउन की हैं। इस डेटा से साफ पता चलता है कि यहाँ पर एक ही स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा है। अगर म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ से निकलते हैं तो ये सेक्टर बिल्कुल दफन हो जाएगा। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की जानिब। नंबर 28। देखिए यहाँ पर बैंक्स और डीएफआई ने 285.30 मिलियन पीकेआर की सपोर्ट प्रोवाइड किया। इंडिविजुअल्स ने इसमें 246.28 मिलियन पीकेआर इंटरेस्ट शो किया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मिलकर करीबन 68.93 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी यहाँ 439.39 मिलियन पीकेआर का सबसे बड़ा एग्जिट लिया है। टेक सेक्टर में एसेंशियली फॉरेन डंपिंग को लोकल इंडिविजुअल्स और बैंक्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये इक्वेशन फंडामेंटली थोड़ी डेंजरस है क्योंकि लोकल टेक सेंटिमेंट वीक हो चुका है। इस सेक्टर की प्रूवन स्ट्रैटेजी ये है कि थोड़ा वेट एंड सी अप्रोच रखा जाए। अब आपकी स्क्रीन का बॉटम मोस्ट 29 नंबर टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर। देखिए ये हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है और एक्सपोर्ट ड्रिवन है। इस सेक्टर में बैंक्स और डीएफआई ने 156.36 मिलियन पीकेआर पार्क किए। इंडिविजुअल्स ने 68.60 मिलियन पीकेआर, इंश्योरेंस कंपनी से 41.48 मिलियन पीकेआर लगाए।
ब्रोकर्स और कंपनीज ने भी मिलकर लगभग 64 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। इन सब की बाइंग के बदले म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ मैसिव प्रॉफिट टेकिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने 318.55 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके मार्केट को थोड़ा धक्का दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी से सिर्फ 10.82 मिलियन पीकेआर निकालकर प्रैक्टिकली न्यूट्रल रहे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स का आउटफ्लो सिर्फ 1.46 मिलियन पीकेआर था, जो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। ये डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि टेक्सटाइल में बेस बिल्डिंग शुरू हो चुकी है। लॉन्ग टर्म के लिए ये डेटा पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। अब चलते हैं ऑल अदर सेक्टर्स की जानिब। नंबर 19, यहाँ इंडिविजुअल्स ने सबसे बड़े नेट बायर्स थे जिन्होंने 934.54 मिलियन पीकेआर पार्क किए हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी इस सेक्टर में 137.74 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। बैंक्स और एनबीएफसीज ने मिलकर थोड़ी सपोर्ट दी, तकरीबन 68.91 मिलियन पीकेआर की, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ से 271.20 मिलियन पीकेआर आउट किए हैं। ब्रोकर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी मिलकर तकरीबन 455 मिलियन पीकेआर डंप किए हैं। कंपनीज और इंश्योरेंस ने कंप्लीटली एग्जिट लेते हुए 297 मिलियन पीकेआर निकाले। ये डेरा साफ दिखाता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट लूज कर चुके हैं। रिटेल का पैसा ऐसी जगह फंस रहा है जहां से स्मार्ट मनी चुपचाप निकल रही है। यही वजह है कि मैं अपनी कम्युनिटी को हमेशा ब्लू चिप्स पर फोकस करने का कहता हूं। अब चलते हैं स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स की जानिब। देखिए, अब इस पूरे डेरा से हम स्मार्ट मनी की असली इंटेंशंस को डिकोड करते हैं। स्मार्ट मनी ने क्लियरली कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर को एक्टिवली एक्यूमुलेट किया है। उनकी दूसरी मेजर इंटरेस्ट डेट मार्केट से निकलकर इक्विटीज में शिफ्ट होने की है। उन्होंने ईएनपी और ओएमसी सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की है और रिटेल को वहां ट्रैप किया है। फॉरेन मूवमेंट को देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा ग्लोबल है। जब भी इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन करते हैं तो इंडेक्स वैसे ही चलता रहता है। इस रोटेशन को पहचानने की असल आर्ट है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। लोकल इंस्टीट्यूशंस ने प्रैक्टिकली आज पूरे फॉरेन डंप को इफेक्टिवली अब्सॉर्ब कर लिया है। ये मार्केट की डेप्थ और उसकी इंटरनल रेजिलियंस का सबूत है। मार्केट का स्ट्रक्चरल ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल से पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडर्स। देखिए, अब मैं आपको शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक एब्सोल्यूट पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्ट्रिक्टली ईएनपी और ओएमसी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। आपका फोकस अब उन सेक्टर्स पर होना चाहिए जहां ब्रोकर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। सीमेंट और लोकल बैंक्स आपके शॉर्ट टर्म वॉच लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए। अपने स्टॉप लॉस को हमेशा सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे कैलकुलेट करें। स्विंग ट्रेडर्स उन स्टॉक्स को टारगेट करें जिन्होंने आज हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखी है। जब मार्केट थोड़ा नीचे आए तो आप डिप पर अपनी एंट्री प्लान करें। ऐसे ही अचानक भागते हुए स्टॉक के पीछे कभी मत भागें, वरना ट्रैप हो जाएंगे। हमेशा एफडीसी मार्केट का वॉल्यूम देखकर कैश मार्केट में अपना फैसला लें। कैपिटल प्रिजर्वेशन इस वक्त प्रॉफिट बनाने से ज्यादा जरूरी है, इसलिए स्मॉल लॉट्स यूज करें। अब चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट टाइम प्रैक्टिकली पोर्टफोलियो बिल्डिंग का बेहतरीन मौका दे रही है। आपको अपना पैसा उन डिफेंसिव स्टॉक्स में लगाना चाहिए जो कंपनीज खुद बाय कर रही हैं। फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर इस टाइम फंडामेंटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यू दे रहा है। फॉरेन डंप से परेशान होने के बजाय इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करना सीखें। हर महीने अपने कैपिटल का एक छोटा हिस्सा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप्स में इंजेक्ट करें। अपना मार्जिन लेवल बिल्कुल जीरो रखें ताकि कोई मार्जिन कॉल का रिस्क ना रहे। इंस्टीट्यूशनल फुट स्टेप्स को फॉलो करना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का वाहिद रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह हैप्पी ट्रेडिंग।